वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो क्यों हमें यम स्टॉक में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्या ऐसा प्लस पॉइंट है कि हम यम स्टॉक में ट्रेडिंग करें। ऐसे कुछ पॉइंट है जो यम स्टॉक के कुछ पॉइंट है जो यम स्टॉक को अदर ब्रोकर्स के अलावा 2 पॉइंट आगे रखते हैं। मतलब अदर ब्रोकरेज के रिलेटेड यम स्टॉक हमेशा एक कदम आगे है। ये ऐसा क्यों है, ये मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो कृपया करके अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आपका ज़्यादा समय ना गवाए हुए हम डायरेक्टली मुद्दे पे ही आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे एक भाई है राकेश करके, तो उन्होंने क्या कमेंट दिया है ये देखो। आज मैंने टोटल 11 ट्रेड लिए और उसमें उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट आज शाम को आया और वो मैंने देखा कि पर ट्रेड में ब्रोकरेज मेरा 6 रुपीज़ आया है। मैंने टोटल 65 मतलब मेरे टोटल 65 रुपीज़ का ब्रोकरेज आया है। SST, स्टैम्प ड्यूटी, GST, टर्नओवर चार्ज, ये सब जोड़ के 65 रुपीज़ ही मेरा ब्रोकरेज लगा है। टोटल मैंने 11 ट्रेड लिए हैं। यही एंजल होता या फिर कोई और ब्रोकर होता तो उसमें 600 नहीं, लगभग मेरे ख्याल से 600 के 700 के अराउंड आसपास मेरा लग जाता। ये देखो, और बहुत ही मतलब खुश हुए हैं ये हमारे राकेश सर। ये देखो, मतलब ज़्यादा ही उन्हें मतलब आनंद हो रहा है कि ब्रोकरेज उनका बहुत ही कम लग रहा है। तो ये ऐसे है, मतलब ब्रोकरेज आपका ना के बराबर लगता है यहाँ पे यम स्टॉक में। एक बार आप ट्राई तो करके देखो। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप अकाउंट बंद कर सकते हो। और सर ने 11 ट्रेड लिए, उनमें से मतलब कोई एग्जीक्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि मतलब कोई स्टॉप लॉस का या फिर कोई ट्रेलिंग का या फिर टारगेट का, मतलब कोई भी मतलब जो हमारा ऑर्डर रिलेटेड इशू इनको कोई नहीं आया। ऑर्डर रिलेटेड इशू इनका कोई भी नहीं आया, मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूशन इनका बहुत ही स्मूथली हुआ। तो इनको मैंने क्या रिप्लाई दिया चलिए देखते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आ रही कि सर मैंने आज 200 रुपये कमाया, सर मैंने 250 रुपये कमाया, 250 रुपये कमाया, ऐसा करके 300 कमाया। मुझे ऐसा करके आप लोगों के मुझे SMS आ रहे, कमेंट आ रहे हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हमें कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। मतलब जाने से अच्छा कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही रहा है। मतलब लॉस लेने से अच्छा है हमें थोड़ा प्रॉफिट का होना वो हम ले ले, लेकिन लॉस से अच्छा छोटा प्रॉफिट ही होता है हमेशा। कम से कम हमारा ब्रोकरेज तो गया, मतलब ब्रोकरेज तो निकल गया। तो मैंने क्या रिप्लाई दिया ये देखो। मैंने रिप्लाई दिया, हाँ भाई, यही सब तो मैं सब ट्रेडर्स को बताना, यही सब मैं सभी ट्रेडर्स तक पहुंचाना चाहता हूँ। मतलब यही मुझे सभी ट्रेडर्स तक, आप लोगों तक पहुंचाना है कि हम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनका ब्रोकरेज में बहुत ही ज़्यादा चार्जेस लग जाता है और हमें इस चार्जेस से बचने के लिए हमें यम स्टॉक में हमें अकाउंट ओपन करना बहुत ही बहुत ज़रूरी है। और मैंने कहा कि यही सब के लिए मतलब यम स्टॉक में अकाउंट ओपन करना ज़रूरी है और यही सब मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और लगभग स्टॉक मार्केट में लगभग 30 से 40% ऐसे ट्रेडर है कि वो प्रॉफिटेबल है, बट ब्रोकरेज की वजह से वो अपने अकाउंट को कभी भी ग्रीन में नहीं लाते। मतलब उनका, मतलब उन्होंने जब प्रॉफिट भी किया हुआ रहता है तब भी वो उनका टोटल समझो, रात को कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है तो उस उनमें से उनका भले 500 रुपये का प्रॉफिट हो, लेकिन शाम को जब कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है तो उसमें 100-200 रुपये निगेटिव ही रहता है। तो ऐसा रहता है और इसी के कारण उनकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। और ये देखो, मैंने वो आगे भी कहा है, इसी कारण उनकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है और उससे आगे वो और बड़े बड़े लॉस लेते रहते हैं। अगर इस 500 के बदले आपको 400 रुपये या फिर 300 रुपये भी आपके अकाउंट में आते तो आपको अच्छा लगता और कल कल ट्रेडिंग करने के लिए आपकी साइकोलॉजी ख़राब नहीं होती। तो यही इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यम स्टॉक में हम अकाउंट क्यों ओपन करना चाहिए। और एक बार आपको मतलब यम स्टॉक से आप ट्रेड करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको मतलब ये नहीं रहेगा कि जब से मैंने ट्रेड लेता हूँ वैसे ही मतलब 60 to 80 रुपीज़ हमें जाने ही है। मतलब आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको 60 रुपीज़ पर ट्रेड देना ही है। तो ये टेंशन हमारे दिमाग से जाती है और हम कॉन्फिडेंसली ट्रेड ले पाते हैं। और जितना कॉन्फिडेंसली ट्रेड ले पाते हैं उतने हमारी ट्रेड की चलने की, मतलब ट्रेड पास होने की हमारी प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। मार्केट में आते ही किसी को प्रॉफिट में आना शुरू नहीं होता। मार्केट में आने के बाद अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो सबसे पहले हमें कैपिटल सेव करना पड़ता है। दे सेड दैट मनी सेव इज़ मनी अर्न। जैसे यही रूल मार्केट में लागू होता है कि जितना देर आप आपका कैपिटल टिका के चलोगे, मतलब जितना लंबा चलोगे, उतनी ही आपकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। मतलब अब हमने समझो 10,000 रुपये डाले, जितना आप ये 10,000 आप ज़्यादा दिन तक
मतलब होल्ड कर पाओगे, मतलब आपके अकाउंट में इसका लॉस ना हो, मतलब लॉस होगा लेकिन फिर से आप रिकवर करके 10,000 को आपका कैपिटल प्रिजर्व करते हो, उतना आप अच्छे ट्रेडर बनते जाते हो। मतलब जितना आपका कैपिटल ज़्यादा दिनों तक टिकेगा उतना आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बनते जाते हो। और अगर आपने 10,000 पे 1,000 रुपीज़ भी इनकम किया मंथली, मतलब आपने 10,000 डाले हैं, एक मिनट ये साफ कर देता हूँ। अगर आपने 10,000 रुपये डाले हैं और आपने उस 10,000 से अगर आपने 1,000 भी आपने मंथ में बनाए, तो आप बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया आपने, ये हम समझ लेते हैं। और ऐसे ही 1,000 को हम अगर कंटिन्यू 3 मंथ्स ले लेंगे तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। कंटिन्यू हमें ये 10,000 से कंटिन्यू हमें 3 मंथ्स लेना है। ऐसा नहीं कि आप अकाउंट में 1 लाख रुपए डालो और उससे आप 10,000 मंथली कमाओ। पहले आप 10,000 से 1,000 तो कमा के दिखाओ, तो उसके बाद आप डालना 1 लाख रुपीज़। नहीं तो आपको फिर मतलब मार्केट में आप दलदल में फंसते जाओगे। अगर समझो आपको 10,000 पे 5,000 का लॉस हो गया और आपने समझो 5,000 रिकवर करने के लिए आपने और कैपिटल ऐड की, समझो 50,000 किया, और अगर वो 50,000 से आप ट्रेड करोगे तो आपका फिर से आपका लॉस ही होगा। तो इसलिए हमें मतलब कैपिटल नहीं बढ़ाना चाहिए। और इस 50,000 में से आपके समझो 5 to 10,000 गए तो भी आप और पैसा ऐड करते हैं ट्रेडर, मतलब ऐसा होता है। और ये 10,000 गए और इसके 5,000, मतलब आपके टोटल 15,000 लॉस हो गया। और क्या करते हैं ट्रेडर, कुछ कुछ लोग होते हैं वो 1 लाख रुपए डालते हैं सीधा, और उसके बाद वो ट्रेड लेते हैं। समझो 1 लाख रुपए डाला उन्होंने और फ्राइडे को उन्होंने ट्रेड लिया और 20 पॉइंट मिला उनको। 20 पॉइंट मिला मतलब उनका, और उनका मतलब ये मतलब 15,000 लॉस हुआ है। उनका सिर्फ एक ही मतलब है कि मुझे कैसे भी करके ये 15,000 निकालूंगा और मार्केट से मैं बाहर हो जाऊंगा। लेकिन जब वो 1 लाख डाल के ट्रेड करते हैं और समझो गलती से मार्केट ने दे भी दिया उनको, क्योंकि 20 पॉइंट या फिर 20-25 पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत ही आसानी से मिलता है। और अगर 1 लाख के ऊपर उन्होंने 1 लाख के ऊपर 1 लाख में उन्होंने क्वांटिटी ली और अगर 20 पॉइंट भी उनके डायरेक्शन में मार्केट गया, तो वो एक दिन में 20,000 रुपीज़ कमा चुके। और ऐसा करके उन्होंने, और ये आज का हो गया और वो कल आ गए, कल भी उन्होंने ऐसे ही कुछ करके 10,000 मिले गलती से, ये कि ना कि सीख करके गलती से मार्केट ने दिया। तो यही सेम साइकोलॉजी उनकी हमेशा से रहेगी कि, और हमेशा उनके दिमाग में कैलकुलेशन चलता रहेगा कि यहाँ आराम से 20,000 या फिर 10,000 तो मुझे डेली का मिल ही जाता है। तो वो आगे की सब प्लानिंग करना शुरू करते हैं कि और थोड़े 1 महीने में या फिर 2 महीने में मैं जॉब भी छोड़ दूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, उतना पैसा कमाऊंगा, ऐसा होता है। और वो ये समझो फ्राइडे, वेनसडे और फ्राइडे को ये उन्होंने किया, वेडनेसडे और थर्सडे को इन्होंने किया, क्योंकि उन दिनों में आपका कैपिटल अपना प्रीमियम बहुत ही अच्छा तरीके से बढ़ता है और अपने डायरेक्शन में ही बढ़ता है, फ्राइडे और वेडनेसडे और थर्सडे को। और गलती से समझो ये 1 लाख रुपए, मतलब ये अभी भी 1,30,000, 1,30,000 के यहाँ मतलब इन्होंने 30,000 का प्रॉफिट किया है और 1 लाख उनका कैपिटल वैसा ही है। और वो फ्राइडे को आ जाते हैं और फ्राइडे को जब ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले उनको मतलब डायरेक्टली, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ता और उनका 10,000 पहले ट्रेड में लॉस हो जाता है। तो अब वो क्या, मतलब क्यों ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये उनका 10,000 गया है, इसके लिए मुझे पहला ये रिकवर करना है। ऐसे करके करके वो 10,000 20,000 ऐसे करके वो लॉस ले लेते हैं और ऐसे ही उनका लॉस बढ़ जाता है और वो दलदल में फंसते जाते हैं। और एक बार आपका मार्केट में बड़ा लॉस हो गया तो आपको कोई भी नहीं निकाल सकता बाहर इस मार्केट से। तो फिर आप और आगे अकाउंट में पैसे डालते रहेंगे और फिर से आप लॉस करते रहेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये सब आप ध्यान में रखिए। और यम स्टॉक में अकाउंट खोलने के लिए मैंने नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप अकाउंट खोल सकते हो। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको 999 देने की जगह आपको 799 में आपका काम हो जाएगा। मतलब आप पहले 999 से आप अकाउंट खोलोगे और उससे आपको 200 रुपीज़ का आपको कैशबैक मिलेगा, या फिर समझो बेनिफिट मिलेगा आपको 200 रुपीज़ का, अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खोलते हो तो। लेकिन उसके लिए भी एक रूल है कि आपने पहले कभी यम स्टॉक में आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आपने रजिस्टर न किया हो, मतलब आप फ्रेश बायर हो, फ्रेश ओपनिंग कर रहे हो, ये एक उनका मतलब ये रहता है, रूल रहता है। तो ये आप ध्यान में आप अकाउंट खोल सकते हो और आपको 200 रुपीज़ का बेनिफिट होगा, मतलब आपको 999 वाला 79 में आपको मिलेगा, 799 में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।